ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा करे अगर कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र होती है, निश्चिंत रहती है ना। तो समझना चाहिए कि हर कर्म में, तो इसलिए समझना चाहिए कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले। और जब ये सोचकर हम चलते हैं तो हमें भारीपन मतलब कोई फिक्र नहीं रहता है। जब हम बाबा को साइड में कर देते हैं तब फिक्र में आ जाते हैं। उसमें दिखाते हैं रामायण में ना कि अंगद जब जाता है तो क्या बोलता है कि अगर मेरा कोई पैर उठा देगा तो सीता उसकी हो जाएगी। उसके बाद पैर तो कोई उठाने नहीं सकता है। तो बाद में सब लोग कहते हैं कि तुमको समझ नहीं आ रहा था, अगर कोई उठा देता तुम अपने मन से कैसे, तुम तो राम जी से नहीं पूछा था। बोले सीता किसकी? बोले राम की। तो जब सीता राम की है और हम राम के भरोसे पैर रख दिए हैं तो अपनी सीता को राम बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? कोई ले सकता है उनकी सीता को? तो मेरा भरोसा नहीं जीतने देगा किसी को, क्योंकि पैर में उसका ताकत नहीं था, उसका निश्चय बुद्धि में ताकत। उसका पैर, रावण तो उठा ही देता, कोई भी सैनिक भी उठा देता। लेकिन जब हम बहुत निश्चिंत अवस्था में पैर रख दिए और कह रहे हैं कि कोई नहीं उठा सकता, तो अंदर से हमारे अंदर का आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। कभी जब भी हम हारते हैं, कभी देखें परिस्थितियों के आगे हम परिस्थिति को बड़ा बना देते, इसलिए हारते, नहीं तो कभी नहीं हारे। हम जब परिस्थिति को ज़्यादा बड़ा बना देते हैं तो वो लोग भी, कोई भी अंगद का पैर हिला सकता था, लेकिन उसका आत्मविश्वास देख के, भगवान पर निश्चय देख के, माया है ना, उन लोगों का हिम्मत नहीं होता। तो यही चीज़ हमें करना है। वो पेपर टाइगर के रूप में आएगा और हम उसको असली टाइगर बना देते। और जब भी परिस्थिति आता है तो देखिएगा कि आप अगर उसको वैल्यू नहीं दिए तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और जहाँ थोड़ा सा वैल्यू दे दिए, फिर क्या हुआ, आप आवभगत कर लिए, चाय पानी सब पूछ लिए, सोफे में बिठा दिया, वो जाएगा क्यों? इसी तरह परिस्थितियों को पकड़ कर हम रख लेते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है ना कि जिम्मेवारी उनकी हो जाती है, क्योंकि उनके हाथ में हमने अपना जीवन सौंप दिया। तो सभी बोझ बाप के ऊपर रख कर अपने को हल्का कर देना चाहिए ना। जब वो आया ही है, बोलता है, अपने आप को तो भगवान डस्टबिन तक कहता है कि मैं डस्टबिन हूँ, तुम अपना सारा डस्ट डाल दो। वो डस्ट तुम्हारे लिए बोझ बन गया है, सारी गंदगी मेरे ऊपर डाल दो, सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दो। और क्या बोलेगा वो? फिर भी हम पकड़े हुए हैं। और किस तरफ पकड़े हुए हैं? एक चील था ना, तो वो मतलब मुख में अपना लिया हुआ था मांस का टुकड़ा और लेके उड़ा। अब उसके ऊपर गरुड़, जो बड़े बड़े चील से भी बड़े होते हैं, वो लोग पीछा करने लगा उसका, बार बार आके चोंच मारे। तो बोला अब हम क्या करें, पूरा परेशान हो गया। और देखिए उसका तो अपना लालच है, उसको छोड़ नहीं रहा है। तब एक डाल में बहुत थक गया तो जाके बैठा और देख रहा कि आ ही रहा है सब गरुड़ उस पर हमला करने। तब एक पक्षी पूछा उससे, जो थोड़ा सा उससे बुजुर्ग था, बोला क्या हुआ? तो बोला कि सब मेरे ऊपर पड़ा हुआ है। तो बोला इस मांस के टुकड़े के वजह से पड़ा हुआ है, इसको छोड़ दो तो तुम्हारे पीछा करना छोड़ देंगे। तो उड़ा और सब झपट्टा मारा तो वो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा तो सब उस मांस के टुकड़े के ऊपर चला गया लपका मारने के लिए, क्योंकि उसी चीज़ पर अटका हुआ था। तो उसी तरह परिस्थितियां हम पकड़े हुए हैं, तब तक हम परिस्थिति हमको नहीं पकड़ रहा है, हम परिस्थितियों को पकड़ लिए। जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन माया हमसे दूर हो जाएगी, लेकिन हम माया का अवभगत कर लेते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है सभी बोझ बाप के ऊपर रखने को हल्का कर देना चाहिए अपने आप को। बोझ ही नहीं होगा तो कुछ मुश्किल लगेगा क्या? बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ। यह तो सहज है ना, ये सहज नहीं है क्या? भगवान को साथी बना लेना, हर काम में भगवान को जब साथी बना लेते हैं तो काम सहज होता है कि नहीं? कोई भी काम ऐसा नहीं लगता कि कोई मुश्किल, हर कार्य में भगवान ऐसा सहयोगी बन जाता है। छोटा छोटा काम में, बाबा सब्जी काट रहे हैं, आ जाओ। बाबा नहा रहे हैं, आ जाओ। बाबा कपड़े धो रहे हैं, आ जाओ।
हर वक्त बाबा तो हर काम के लिए, यहाँ तक कि रात में सोने जाओ तो बाबा कहता है पैर दबाने के लिए भी मुझे बुला लो, और पैर भी आकर दबा देता है और हल्का कर देता है। तो और क्या करेगा बाबा। तो फिर चाहे बाप स्मृति में आए चाहे दादा स्मृति में आए, बाप और दादा कैसा हो गए, एक सिक्के के दो पहलू हो गए। एक सिक्का एक तरफ छपा हुआ एक तरफ नहीं, तो उसको मार्केट में चलेगा वो? नहीं चलेगा। तो उसी तरह यहाँ शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कंबाइंड होकर ब्रह्मा बाबा ऐसा परफेक्ट बना लिए अपने आप को ना कि बाप और दादा में कोई फर्क नहीं रहा। और एक दादी देवता करके थी, दीदी या दादी थी, उनको साक्षात्कार हुआ था। तो वो देखी ना कि बाबा किस तरह से मतलब उनको परमधाम का साक्षात्कार हुआ। और शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का प्यार इतना हो गया है ना साथ रहते रहते शिव बाबा से, कि उनसे वो बिछड़ना, जैसे हम लोग का भी नहीं लग रहा है कि सतयुग तो आ जाएगा लेकिन बाबा तो बिछड़ जाएगा, बाबा तो नहीं मिलेगा, ये हम लोगों को भी लगता है, कभी कभी आंसू भी आ जाता है। तो देखिए कि परमधाम में शिव बाबा है और ब्रह्मा बाबा, सबका शरीर छूट गया, सब पहुंच गए, और ब्रह्मा बाबा को बार बार शिव बाबा भेज रहा है, वो उतर रहे और फिर जाकर चिपक जा रहे हैं शिव बाबा से। परमधाम में आते हैं और फिर चिपक जाते हैं। बाबा फिर भेजता है कि तुम्हारा रोल वहाँ है, लेकिन फिर वो चिपक जा रहे हैं। मतलब इतना प्यार गहरा हो गया था तो बाबा और बाप और दादा का। तो इसलिए बाबा आज कह रहा है ना कि चाहे बाप स्मृति में आए चाहे दादा स्मृति में आए, ये नहीं सोचना है कि दादा क्यों स्मृति में आ रहा है, ब्रह्मा बाबा क्यों स्मृति में आ रहा है। उनका पावरफुल कर्म था, उनका स्थिति पावरफुल था। तो बाबा कहता है बाप की स्मृति आएगी तो साथ में दादा की भी रहेगी ही, क्योंकि दोनों कंबाइंड रहा हमेशा। तो दादा की स्मृति से बाप की स्मृति भी रहेगी, अलग नहीं हो सकते। क्योंकि शिव बाबा को हम लोग कहाँ जान रहे थे, ब्रह्मा तन का आधार दिए तब तो हम लोग शिव बाबा को जाने ना, तो वो तन भी कितना वैल्यूबल हो गया ना। तो अलग नहीं हो सकते। अगर साकार से नहीं बन जाते हो तो भी और सभी से बुद्धि टूट जाएगी कि नहीं। निराकार से अगर नहीं जोड़ पाते हो तो साकार में भी जोड़ रहे हैं तो ब्रह्मा समझ के तो नहीं जोड़ रहे, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा यही सोच के जोड़ रहे हैं ना। तो आदत पड़ा हुआ है साकार से, क्योंकि देवी देवता को भी हम अपना क्या बनाए, मूर्ति के रूप में साकार रूप ही दिए ना। हमारे जैसा ही हाथ पैर मुंह कान सब कुछ उनका भी है, केवल सुंदर है और उनका देने वाला गुण, बस यही चीज का पूजा कर रहे थे। तो वो आदत साकार का पड़ा हुआ है। जब हम लोग ज्ञान में आए थे तुरंत निराकार को एक्सेप्ट कर पाए थे? क्या लग रहा था, कितने दिन से पूजा कर रहे थे, भोला बाबा को पूजा कर रहे थे, देवी देवताओं को पूजा कर रहे थे, वो सब नहीं पूजा करना है, उन सबको मतलब उस रूप में नहीं देखना है। मतलब अद्भुत लग रहा था और रोना आ रहा था कि इतने साल से जिसको पूज रहे थे, क्योंकि आदत पड़ा हुआ था साकार का। उसके बाद धीरे 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 फिर निराकार को एक्सेप्ट करते गए। लेकिन अभी भी साकार के साथ ही केवल निराकार रहता तो नहीं एक्सेप्ट कर पाते। तो साकार तन का आधार लेते ही हैं वो, और इसीलिए साकार स्वरूप में याद करने में अभी भी बैठते हैं। निराकार में स्थित होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बाबा को बुलाने में टाइम लगता है। बाबा आ जाओ, अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दो, आसान हो गया ना। तो इसीलिए बाबा कहता है साकार स्नेह भी, और इससे भी मतलब बुद्धि सब तरफ बुद्धि योग टूट जाएगा अगर साकार में भी याद करते हैं। साकार स्नेही बनना भी कम बात नहीं है। साकार में ब्रह्मा बाबा का स्नेही बनना ये भी कम बात नहीं है। साकार स्नेह भी सर्व स्नेह से, संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि जिसको हम याद करें उसकी स्थिति कितनी पावरफुल है। वो किसी को याद करता है क्या? उसका बुद्धि योग एक जैसा उसका स्थिति, कहते हैं ना कि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, तो वो परमात्मा के रंग में रंगा हुआ है। स्कूल में भी हम कैसे स्टूडेंट के साथ दोस्ती करते हैं, जो अच्छा पढ़ने में, जिसका नेचर बहुत अच्छा है, जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं है तो घर में तुरंत खबर पहुंच जाता है कि आपका बच्चा गलत लड़का के संगत में पहुंच गया है, गलत लड़की के संगत में पहुंच जाता है ना। Low battery, please charge. तो इसीलिए बाबा कहता है साकार स्नेह भी सर्व स्नेह से, संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देता है, क्योंकि उन्होंने सारा बुद्धि योग तोड़कर एक परमात्मा पे लगा लिया। तो उसकी याद से हम भी वैसे बन जाएं, क्योंकि उनके कर्मों को फॉलो कर रहे हैं, उनके पूरे जीवन को फॉलो कर रहे हैं। तो अनेक तरफ से तोड़ एक तरफ जोड़ने का साधन तो है ना, क्योंकि हम
बुद्धि योग जोड़ रहे हैं। हम ब्रह्मा को बैठा करके पूजा नहीं करने लगे। जो हम पूजा करने लगे थे ना भक्ति मार्ग में, पूजा करने लगे थे, यहाँ हम अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए यहाँ भी बुरा नहीं है। तो साकार से निराकार तरफ याद आएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को याद करते ही परमात्मा का याद आएगा, परमात्मा को याद करते ही ब्रह्मा बाबा का याद आएगा। साकार और निराकार दोनों का स्वरूप इतना कंबाइंड हो गया ना कि दोनों एक साथ याद आए। तो साकार से स्नेह भी तब पैदा हुआ जब बाप दादा दोनों का साथ हुआ। क्योंकि हम जानते हैं ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा नहीं आता, तो हम कहाँ जानते, कहाँ सिंध का एक व्यापारी था, हम कैसे जानते कि वो कौन है। चाहे बाबा के जितने सारे बच्चे, एक से एक पावरफुल बच्चे हैं, लेकिन हम लोग उसको कैसे जानते। अगर वो अपने अपने क्षेत्र में केवल छोटे छोटी नौकरी लेकर आते तो हम लोग तो किसी को नहीं जानते, ना शिवानी दीदी को जानते, ना उषा दीदी को जानते। ये लोग बहुत पढ़े लिखे, एक अच्छे, अगर नहीं ज्ञान में आते तो एक अच्छे अच्छे पोस्ट में होते, लेकिन कोई पहचानता क्या। लेकिन बाप का ज्ञान लेकर बाप समान अपनी स्थिति बना रहे हैं, इसीलिए हम जान रहे हैं ना। तो अगर बाप दादा साथ ना होता तो साकार इतना प्रिय थोड़े ही होता। शिव बाबा का साथ रहते रहते उनका संग का रंग बाबा को परफेक्ट चढ़ गया, ऐसा चढ़ा कि और कोई रंग नहीं चढ़ा उनमें, इसलिए नंबर 1 में गए और इसीलिए इतने प्यारे हैं, नहीं तो वो भी तो एक साधारण मनुष्य थे। तो जैसे बाप दादा दोनों साथ साथ हैं, वैसे आपकी याद भी साथ साथ हो जाएगी, हमारी भी स्थिति ऐसी हो जाएगी। हम भी याद करते करते, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा बाबा केवल स्मृति में ही रहा ना, केवल शिव बाबा की स्मृति। कोई भी बात आए सब बाबा पे सौंप देना, कोई बात में कभी वो डिस्टर्ब हुआ ही नहीं। बड़े से बड़ी बात आई लेकिन कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ। खाने को है नहीं और इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन कभी संकल्प नहीं उठा कि क्या होगा। तो हमारी भी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। ऐसे कभी नहीं समझना कि मुश्किल है। मुश्किल क्यों लगता है हमें, मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि जो जो परिस्थिति आता है, बाबा हर चीज़ का जानकारी दे दिया कि परिस्थितियां भी आ रही है, किसी से हिसाब किताब भी आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, जो हम दे कर आए वही वापस लौट रहा है। इसको बहुत साधारण रीति समझेंगे ना तो बहुत समझ में आएगा कि क्या बाबा, मतलब ये सब चीज़ कैसे खेल चल रहा है। अभी लौकिक जीवन में ही जब हम किसी से, मान लीजिए कि हम आपसे 500 रुपया लेते और बोलते हैं कि कुछ दिन में हम दे देंगे, हम नहीं देते, 1 महीना का टाइम हम आपको दिए और हम आपको पैसा नहीं दिए, आपका मेरे साथ व्यवहार अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा ना। आप बोलेंगे कि देखो 1 महीना बोला था, फिर आके आप बोलेंगे, एक बार तो अच्छे से बोलेंगे, हम बोलेंगे अच्छा ठीक है दे देंगे ना, क्योंकि आप अच्छे से बोल रहे हैं, तो हम भी थोड़ा साल बेला हो गए। दूसरी बार आप गाली गलौज पे उतरेंगे, बहुत ज़्यादा गाली गलौज करेंगे, तब मेरे मन में लगेगा कि नहीं आप दे देना चाहिए, नहीं तो ये छोड़ेगा नहीं। तो हम बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, तुरंत तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन 1-1 महीना करके दे देंगे, 100 रुपया करके। तो आप क्या सोचेंगे, चलो मेरा आ रहा है ना, आ रहा है, तो बोलेंगे अच्छा ठीक है दो। तो 1-1 महीना में वो 100 रुपया हम आपको देने लगेंगे। अब आप देख रहे हैं कि पैसा तो मेरा मिल रहा है, अब आपका व्यवहार मेरे प्रति कैसा होगा, अच्छा हो जाएगा। अब अच्छा हो जाएगा क्योंकि मेरा नियत खराब था। पैसा जल्दी किसी को जब ले लेते हैं, देने का मन करता है, दुनिया में यही खेल चल रहा है। एक सिर्फ पैसे का बात नहीं है, ये पैसा तो एक उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। इसी तरह हमारा कर्ज चढ़ता गया है, तो फिर आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने लगे, तो हमको लगा अरे अच्छा व्यवहार तो कर ही रहा है, 1-2 महीना नहीं भी देंगे तो चलेगा, नहीं दिए। अब आप फिर भी सोच रहे हैं, आप लिहाज से सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है नहीं दे रहा है, भी फिर भी आप अच्छा व्यवहार किया जाए, लेकिन देखिए फिर 2 महीना पार हो गया, नहीं दिया, फिर आप कड़वाहट अपना दिखाना शुरू किए, गुस्सा क्रोध जैसे हो सकता है गाली गलौज से फिर अपना शुरू किए। तब हमको लगा, और आप क्या किए, अब आप थोड़ा कड़ाई में आने लगे, क्योंकि अब लगा कि नहीं, इससे हम अच्छा बोलते हैं तो मेरा तो कर्जा क्लियर होगा नहीं, ये देगा नहीं। अब आप सोचते हैं जब तक मेरा 500 रुपया क्लियर नहीं हो जाए तब तक हम अच्छा व्यवहार तो करेंगे नहीं। आप मेरे साथ पूरा टाइट हो गए और मेरा प्रतिबद्धता क्या बढ़ गया कि हमको हर हाल में भी इसको दे देना है, नहीं तो ये हमको इज्जत से रहने नहीं दी। यही लौकिक जीवन में हमारे साथ हो रहा है। हम लौकिक संबंधों में हिसाब किताब लेकर के आए हैं,
चाहे वो सास के रूप में हो, चाहे वो ससुर के रूप में हो, बहू के रूप में हो, माँ बेटे के रूप में हो, पति पत्नी के रूप में हो, क्योंकि सारा तो दिख ही रहा है। क्योंकि जितना करीबी हिसाब किताब उतना करीबी रिश्ता में आएगा, जितना ज़्यादा हिसाब किताब उतना करीबी रिश्ता में आएगा। तो रिश्तों में यही नहीं हो रहा है। आप देखिए कि जिससे हिसाब किताब चलता है, तो बाबा सिखा दिया कि माफ़ी मांगो और सबके प्रति शुभ भावना रखो। आप हर बात में माफ़ करते गए और हर बात एक्सेप्ट करते गए, जिससे आपका हिसाब किताब आ रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा था, लेकिन आप सब कुछ एक्सेप्ट करते गए। आप सब कुछ एक्सेप्ट करते गए तो धीरे धीरे उधर क्या हुआ, माफ़ी बार बार मांग रहे थे, वाइब्रेशन जा रहा था, तो वो आत्मा सोची कि हिसाब किताब ये मेरा चुक कर देगी, अब इससे मैं इतना भी व्यवहार हमको कड़ा नहीं करना चाहिए। वो फिर हिसाब किताब वो फिर अच्छा से बोलना शुरू कर देगी। अब आप बाबा के ज्ञान में हैं, लेकिन अब आपको लगा कि हो सकता है मेरा हिसाब किताब चुकतू हो गया, अब अच्छा व्यवहार कर रही है, अटैचमेंट में आ जाते हैं। जो डिटैचमेंट का खेल बाबा सिखाया था कि डिटैच होकर माफ़ी मांगते जाना है, अब धीरे धीरे अलबेलापन में आप आ गए। आपको लगा कि सब कुछ हिसाब किताब क्लियर हो गया, फिर आप माफ़ी मांगना छोड़ दिए और फिर कहीं ना कहीं उससे अपेक्षा करने लगे। अब कर्जा उस पे है और उससे आप फिर अपेक्षा करेंगे। जैसे ही उसको पता चला रही ये तो इससे हम अच्छा व्यवहार करने लगे, तो ये तो फिर से लेने का मेरा ऊपर चढ़ गई है। नहीं, जब तक क्लियर नहीं होगा, याद नहीं है आत्मा को, लेकिन आत्मा जब तक अपना हिसाब किताब क्लियर नहीं करेगी तब तक उसका ये चलता रहेगा, उसका वाइब्रेशन अंदर से सही नहीं होगा। तो जैसे ही आप माफ़ी मांगना छोड़ते हैं, जैसे ही उससे आप अपेक्षा करना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि उस आत्मा से आपका फिर हिसाब किताब, फिर पेपर शुरू होगा। फिर सोचेंगे इतना दिन से माफ़ी मांगे, सब कुछ किए बाबा, फिर ये आत्मा तो बिल्कुल अच्छी हो गई थी, फिर पेपर क्यों आने लगा? क्योंकि आप माफ़ी मांग रहे थे, भगवान साथ में है, बाबा आ गया है हमारा हिसाब किताब क्लियर करवाने के लिए, तो कुत्ते बिल्ली जैसा तो लड़ने नहीं देगा। अब वो बोला है तुम हिसाब किताब धीरे धीरे उसका चुकतू करते जाओ। अब आप तो हो गए बहुत अच्छी कि अब अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, तो मेरा हिसाब किताब चुकतू हो गया, अब उसी से अपेक्षा करने लगे। तो वहाँ फिर बाबा फिर तुरंत उस आत्मा से आपका व्यवहार कड़ा करता है, ताकि आप सारा हिसाब किताब उससे चुकतू करें, फिर डिटैच हों, अटैचमेंट में नहीं आए। क्योंकि सारा खेल तो अटैचमेंट की वजह से हुआ। द्वापर से हम अटैचमेंट के वजह से ही तो फंसे और सारा प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। तो इसीलिए बाबा कहता है ना कि मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल है क्या? अगर ड्रामा को समझ जाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। तो सहज योगी बनो। मुश्किल योगी तो द्वापर से लेकर बनते आए, क्योंकि द्वापर से हम भूल गए सब कुछ, अपने ही स्वरूप को भूल गए। जो खुद को नहीं पहचानता हो वो भगवान को क्या पहचानेगा? तो अभी क्या चल रहा है, इतने भक्ति मार्ग के इतने सारे खेल चल रहे हैं, लोग अपने आप को ही नहीं जान रहे हैं और भगवान को मानकर बैठे कि हम जान रहे हैं मानकर ही ना, इतनी सारे पूजा व्रत, इतना तीर्थों में भटक रहे हैं, क्योंकि हमने मान लिया कि हम सब कुछ जान रहे हैं, जबकि हम कुछ नहीं जान रहे, क्योंकि हम तो स्वयं को ही नहीं जान रहे। तो हठ योगियों को तो आप कट करते हो ना, अब हठ योगियों को मानेंगे? हठ योगी जो घर छोड़कर चले जाते हैं, क्या उनको मानेंगे? तो आप भी सहज योगी बनो ना, आप हठ योगी क्यों बन जाते हैं? अब यहाँ हठ योगी नहीं चलेगा, यहाँ सहज योगी, यानी सब कुछ बाबा पे सौंप कर, क्योंकि भगवान जब सारे हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए गार्जियन बनकर आया है, 1% किसी का बेईमानी होने नहीं देगा। तो बहुत निश्चय बुद्धि हो करके, एकदम निश्चिंत हो करके बाबा का साथ देते हुए, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। जितना करीबी रिश्ता, जितना जो लोग और प्रेम से आपके साथ व्यवहार करने लगे, उतना डिटैच होते जाए, क्योंकि प्रेम वो कर रहा है, वो माया अपना खेल दिखाएगी, लास्ट तक आपका देखेगी कि आपका स्थिति क्या है। क्योंकि परीक्षा केवल क्रोध से ही नहीं आएगा, प्यार का भी परीक्षा आएगा। कभी कभी कोई बहुत प्रेम दिखाने लगेगा, वो भी परीक्षा आएगा। तो क्रोध तो समझ में आ जाता है तो हम समझ जाते हैं, लेकिन प्रेम को हम उसमें फंस जाते हैं, उस जाल में फंस जाते हैं। इसलिए दोनों में डिटैच रहना। और डिटैच का मतलब रिश्तों को तोड़ देना बिल्कुल भी नहीं। डिटैचमेंट का मतलब है निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम। कोई कंडीशन नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ कैसा कर रहे हैं, उससे मेरा कोई, इसके लिए आप फूल का उदाहरण ले सकते हैं।
फूल को आप देवता के चरणों में चढ़ाएं तो भी, किसी अर्थी में चढ़ा दें तब भी, किसी भ्रष्टाचारी राजनेता के माला बनाकर चढ़ा दें तब भी, घर के किसी बुजुर्ग ने शरीर छोड़ा है उसके फोटो में लगा दें तब भी, वो अपनी सुगंध बदलता है क्या? बस हमें भी वही रहना, हर एक के प्रति एक रस अवस्था। ओम शांति।